साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है फेसबुक पर। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश अंबेडकर उर्फ बाला साहब अंबेडकर इनके रवैये को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है 6 दिसंबर का, 6 दिसंबर 2022 मुंबई की चैत्य भूमि का, और जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके चैत्य हैं, इनकी अस्थियां है, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनका अंतिम संस्कार हुआ था, अंतिम विधि हुई थी। वहां का यह दृश्य है, ये वीडियो वहां का है, और जिसमें एक तरफ एकनाथ शिंदे, भाजपा और शिवसेना के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये मौजूद है, और इनके सामने प्रकाश बाला साहब अंबेडकर जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके पोते हैं, साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, ये भी मौजूद है। लेकिन इस दृश्य में आपको देखने को मिला होगा कि किस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर एक साधे से उपासक को, एक व्यक्ति को किस प्रकार से वो हाथ से हटा रहे हैं, इसलिए ताकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बाबा साहब अंबेडकर इन्हें अभिवादन कर सके, या फिर उन्हें जितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए थी वो प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं एक आम इंसान को, एक सामान्य नागरिक को किस प्रकार से वो ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से उनसे बर्ताव करते हैं, इस पर अब लोग सवाल कर रहे हैं। साथियों बता दें कि प्रकाश बाला साहब अंबेडकर इनका वंचित बहुजन आघाड़ी एक स्वतंत्र पक्ष है, और इस स्वतंत्र पक्ष के माध्यम से वो लगातार चुनावी मैदान में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बाबा साहब अंबेडकर इनके खून के रिश्तेदार होने का दावा करते हैं, और इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे वारिस होने का भी दावा करते हैं। और दूसरी तरफ 6 दिसंबर के मौके पर इस प्रकार समाज के एक सामान्य नागरिक के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, वो बर्ताव अब लोगों से सहा नहीं जा रहा है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का ये कैसा सम्मान कर रहे हैं प्रकाश अंबेडकर। एक तो दोनों की जो पार्टियां है, चाहे शिवसेना हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा से मेल नहीं खाती है, बल्कि दोनों के दोनों एक दूसरे के पूर्णतः खिलाफ है। एक शिवसेना की बात अगर कहे तो वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करती है। शिवसेना का जो विचारधारा है वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। वही बीजेपी आरएसएस की कंसेप्ट पर चलती है। आरएसएस की विचारधारा जो कि हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है। वही बाबा साहब अंबेडकर हिंदुत्व की विचारधारा को देश के लिए खतरा बताते हैं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदुत्व, अगर ये जो कल्पना है, अगर ये वास्तविकता उतर में आती है तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इस देश के अछूतों और दलितों और पिछड़ों के लिए होगा, आदिवासियों के लिए होगा, क्योंकि इससे हिंदुत्व की जो संकल्पना है, इससे मुस्लिम खतरे में नहीं आएगा, इससे सिर्फ मुस्लिम खतरे में नहीं आएगा, बाबा साहब कह रहे हैं इससे तमाम SC ST OBC भी खतरे में आने वाले हैं। तो ये विचारधाराओं का इतना फर्क होने के बावजूद भी किस प्रकार से प्रकाश अंबेडकर, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को सम्मान दे रहे हैं, सम्मान नहीं कह सकते, एक प्रकार से प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब लोग इसे चापलूसी का भी नाम दे रहे हैं। आपका अपना विचार हो सकता है, आप इस दृश्य को देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं, लेकिन सवाल आज यह है कि जो एकनाथ शिंदे और जो देवेंद्र फडणवीस इस देश में हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आखिर वो बाबा साहब को जो अभिवादन करने आए उसमें कितनी सच्चाई होगी, कितनी प्रामाणिकता होगी, और कितना वो वाकई में वो चाहते होंगे कि बाबा साहब के सपने को साकार किया जाए, कितनी उनकी मंशा होगी कि बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर तमाम SC ST OBC, तमाम दबे कुचले लोगों के साथ न्याय हो, कितनी उनकी मंशा होगी आप तमाम लोग जानते हैं। बावजूद इसके अगर बाबा साहब अंबेडकर इनके पोते, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता
जो प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर है, अगर वो इस प्रकार से सामान्य उपासक के साथ इस प्रकार से बर्ताव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इन्हें महत्व देने के लिए, तो ये काफ़ी चिंता की बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर चिंता नहीं जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रकाश अम्बेडकर ट्रोल किए जा रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर को अलग अलग भाषा के माध्यम से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बाबा साहब के चाहने वाले अनुयायियों से बड़े देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए ऐसे में इस प्रकार का, जिस प्रकार से वो एक सामान्य नागरिक को, जो एक बाबा साहब का अनुयायी है, बाबा साहब को अभिवादन करने कहीं दूर दराज से आया होगा, उसके साथ इस प्रकार से बर्ताव, उनके खांधे पर हाथ रखकर उन्हें दूर हटा रहे हैं, बाबा साहब के स्टैचू से हटा रहे हैं और उन्हें भगा रहे हैं, ताकि वहाँ जो जगह है वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए खाली हो सके। इस बात को लेकर लोग चिंता जता रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायियों से बड़े देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते, ऐसा लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।